संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है और मोदी ने इस मॉनसून सत्र से पहले एनडीए की मीटिंग ली, जिसमें उन्होंने ये साफ कर दिया कि गौरक्षा के नाम पर हिंसा ठीक नहीं है। कानून हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जो ऐसे हरकतें कर रहे हैं, ऐसे अपराध कर रहे हैं, उसके बारे में कठोर कार्यवाही करें। मोदी ने बैठक में जीएसटी के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। साथ ही सभी दलों से अपील की कि वे मॉनसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। जीएसटी के संबंधित जो अन्य प्रदेशों में उसमें विधेयक पारित होना चाहिए, एक सारे चीज और जीएसटी काउंसिल का जो कार्यकलाप सबको आम सहमति से किया और जीएसटी का लॉन्चिंग हो गया। इसके लिए भी उन्होंने धन्यवाद दिया और ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक उत्कृष्ट उदाहरण ऐसे उन्होंने वर्णन किया। वहीं सर्वदलीय बैठक में भी सरकार ने विपक्ष से सहयोग की मांग की। विपक्ष की ओर से गुलाम नबी आजाद ने ये साफ कर दिया है कि मॉनसून सत्र में विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार से जवाब चाहती है, जिसमें चाइना का मुद्दा सर्वोपरि है। हमने अपनी तरफ से कुछ चीजें अपनी तरफ से, कुछ पूरे विपक्ष की तरफ से एज अपोजिशन लीडर रखी हैं। हमने बताया है कि इस सदन में चर्चा जो होगी वो एक्सटर्नल डायमेंशन और इंटरनल डायमेंशन, नॉर्मली चर्चा जब कश्मीर पे होती थी तो पाकिस्तान पे भी चर्चा होती थी। आतंकवाद की जब चर्चा होती थी तो उसमें एक्सटर्नल डायमेंशन पाकिस्तान का जरूर आता था, लेकिन इस वक्त उसमें चीन का जिक्र जरूर। पिछले कुछ हफ्तों से जो ट्राई जंक्शन है सिक्किम और भूटान और चीन के दरमियान, जो जहां हमारी फौजें भी और उनकी भी फौजें एक ही जगह पे खड़ी हैं और विवाद चीन ने खड़ा किया है, उसके बारे में भी चर्चा हुई और हमने कहा कि सदन में इसकी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ रूलिंग पार्टी के लिए ही चिंता का विषय नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा का सवाल है। ये भी हमने बताया है कि जहां तक देश की हमारे मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हमें इस बात में भी मतभेद हो सकता है कि कैसे बात करना चाहिए या नहीं करना, कैसे करनी चाहिए, लेकिन जहां तक देश की सुरक्षा का सवाल है, देश की एकता और अखंडता का सवाल है, देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सवाल है, वहां सारा देश एक रहेगा। इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में हमने बताया है कि कश्मीर में जो हालात बहुत ही खराब हो रहे हैं, सरकार ने जो तमाम दरवाजे खिड़कियां बंद करी हैं, बातचीत के तमाम रास्ते बंद किए हैं, तो हमने इनको कहा है कि वेंटिलेटर तो खुला रखना चाहिए, वरना तो इतनी सफोकेशन हो जाएगी। जब सब दरवाजे खिड़कियां बंद रखोगे तो सफोकेशन में तो आदमी मर जाएगा। तो ये पॉलिटिकल सफोकेशन। हमने ये भी सरकार को बताया है कि अगर आप चाहते हैं कि खाली बंदूक रास्ता है तो बंदूक के रास्ते में कोई आपका साथ नहीं, कि वो अकेला ही रास्ता है कि मारते जाओ, उसमें हम आपका साथ नहीं देंगे। जो भी दूसरा कोई सोल्यूशन होगा, पॉलिटिकल सोल्यूशन है, उसमें विपक्ष आपके साथ रहेगा, लेकिन एलिमिनेशन का अगर कोई पॉलिसी है तो उसमें हम, न तो हमारी पार्टी न विपक्ष उसमें कोई साथ।